हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको माने कि अकाउंट पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th का। और सबसे पहले मैंने कि आपको बताने वाला हूँ इसमें कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है और लेखांकन की परिभाषाएँ क्या होता है। तो बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो क्लास 11th स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लेखांकन के बारे में कि लेखांकन क्या होता है। तो लेखांकन से आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों या लेन देनों को लेखाबद्ध करने। तो इसका मतलब क्या होता है कि लेखांकन का मतलब होता है कि वित्तीय स्वभाव के सौदे। वित्तीय स्वभाव के सौदे का मतलब हो गया कि आपका माने कि ऐसा लेन देन जो माने कि रुपये पैसे से संबंध रखता है। तो उसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेखाबद्ध करते हैं। और लेखाबद्ध कहाँ पे करते हैं, तो लेखा पुस्तकों में करते हैं। और लेखा जो पुस्तकें होता है अकाउंटिंग प्रक्रिया का सबसे प्रथम पुस्तक होता है। कौन सा पुस्तक होता है, तो जर्नल होता है। तो हम लोग सबसे पहले किसी भी लेन देन का लेखा जर्नल में ही करते हैं। और उसके बाद उसका क्या करते हैं, तो वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद उसका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का मतलब क्या हुआ कि जर्नल एंट्री में जितने सारे में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग माने कि लेजर में उठा के ले जाते हैं और लेजर में ट्रांसफ़र करके ले जाते हैं। और वहाँ पे माने कि जितने सारे अकाउंट होता है सबको माने कि अलग अलग क्लासीफाई करते हैं। इसी को ही माने कि अलग अलग जितने सारे जो अकाउंट होता है इसी को क्लासीफाई करना ही वर्गीकरण कहलाता है। और यह क्लासिफिकेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेजर में करते हैं। और उसके बाद इसका क्या करते हैं, तो उनका सारांश तैयार करते हैं। सारांश तैयार करने का मतलब क्या होता है कि तलपट तैयार करना। लेजर में जितने सारे अकाउंट होता है उनको माने कि जितने लेजर में जितने सारे अकाउंट होता है उन सभी खातों को माने कि तलपट में ले जाया जाता है। सभी खातों को से इसको तलपट में ले जाकर हम लोग माने क्या करते हैं, तलपट तैयार करते हैं, जिससे सारे खाते का क्या होता है, सारांश आपका तैयार हो जाता है। और उसके बाद उनको तलपट से हम लोग क्या करते हैं, तो तलपट से उनका उनका विश्लेषण एवं निर्वाचन किया जा सके। तो हम लोग तलपट से जितने सारे माने जो खाते होते हैं उस सबको हम लोग माने कहाँ पे ले जाते हैं, फाइनल अकाउंट में ले जाते हैं। और फाइनल अकाउंट तैयार करके व्यवसाय के जो लाभ हानि निकलता है और लाभ हानि निकालते हैं। और व्यवसाय के बारे में समझते हैं कि व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, और व्यवसाय की स्थिति कैसा है, तो इसके बारे में समझते हैं। और इसी को बोला जाता है कि विश्लेषण निर्वाचन बोला जाता है। चलिए आइए समझते हैं, दूसरे शब्द में समझते हैं। दूसरे शब्द में बोला है कि लेखांकन ने दूसरे शब्द में आपका बोल रहा है दूसरे शब्द में बोल रहा है कि लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को पूर्णतः या अंशतः वित्तीय स्वभाव या वित्तीय प्रकृति के होते हैं, उनको मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेखांकन व्यवसाय के लेखे एवं घटनाओं को जो पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः का मतलब माने जो पूरा चाहे माने, अंशतः का मतलब जो होता है माने कि कम जो थे थोड़ा बहुत वित्तीय प्रकृति के जो होते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको माने क्या करता है, लेखांकन माने कि मुद्रा के रूप में माप कर और माने कि लेखा पुस्तकों में लिखता है। और उसके बाद क्या करता है, वर्गीकृत करता है। वर्गीकृत करने का मतलब क्या माने कि वही आपका माने कि जनरल एंट्री से जितने सारा जो ट्रांजेक्शन होता है, जितने सारे खाते होते हैं उसको हम लोग माने कहाँ पे ले जाते हैं, तो लेजर में ले जाते हैं। और माने कि लेजर में जाके अलग अलग अकाउंट तैयार करते हैं। तो इसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण रूप से सारांशित करते हैं। महत्वपूर्ण रूप से सारांशित करने का मतलब वही आपका माने कि जो लेजर में जितने सारे माने जो अकाउंट होता है उसको हम लोग तलपट में ले जाकर माने उसका माने कि समरी तैयार करते हैं। छोटे फॉर्म में समझते हैं कि माने कि कौन सा माने कि अकाउंट में कितना बैलेंस है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो उनके परिणामों की व्याख्या करते हैं। जब हम लोग माने कि तलपट में कोई भी ट्रांजेक्शन को ले जाते हैं, कोई भी माने कि अकाउंट को ले जाते हैं, तो वहाँ से हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। और फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद मालूम चलता है कि व्यवसाय का परिणाम क्या है, व्यवसाय में कितना लाभ हुआ, हानि हुआ है, व्यवसाय में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसा है। तो यहाँ तक ले आपको समझ में आ गया होगा कि लेखांकन क्या होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को लेखांकन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी